जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल नंबर पहला, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? चार ऑप्शन है आपके सामने। 1526 में, सन 1529 में, सन 1556 में, सन 1761 में। बात हो रही है यहाँ पर पानीपत के युद्ध की। तो पानीपत में टोटल कितने युद्ध हुए हैं अब तक? 3 युद्ध। तीनों युद्ध फेमस है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का सेकंड युद्ध और पानीपत का थर्ड युद्ध। बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो युद्ध हुआ था कब? 1526 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसको भी यहाँ पर हम लिख देते हैं, बाबर और किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच में। अब यहाँ से प्रश्न ये आता है कि भारत में जो मुगल वंश की नींव है वो किसने डाली थी? बाबर ने। और वो कब डली थी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में, क्योंकि इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था और जीता कौन था? बाबर। और वहीं से भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी। बात करें पानीपत के दूसरे युद्ध की, तो कब हुआ था? 1556 में। और ये किस किस के बीच में हुआ था? पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें तो पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। एक तो था अकबर और दूसरा कौन था? जिसको बोला जाता है हेमचंद्र विक्रमादित्य, यानी शॉर्टकट में उसको बोलते हैं हेमू के बीच में। पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करें तो ये हुआ था सन 1761 में। और इसके ऊपर तो फिल्म भी बनी हुई है, आपने देखी होगी पानीपत नाम से। पानीपत के नाम से जो फिल्म है वो किसके ऊपर बनी हुई है? पानीपत के तीसरे युद्ध के ऊपर। और वो किस किस के बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और दूसरे कौन थे? मराठा के सेनापति कौन थे? सदाशिव राव। तो पानीपत के तीसरे युद्ध के ऊपर जो पानीपत फिल्म बनी हुई उसमें अहमद शाह अब्दाली का रोल किसने निभाया था? संजय दत्त ने। और सदाशिव राव का किरदार किसने निभाया था? अर्जुन कपूर ने। तो वो फिल्म किसके ऊपर बनी हुई है? पानीपत के तीसरे युद्ध के ऊपर। तो प्रश्न था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556 और तीसरा युद्ध 1761 में। एक ऑप्शन और बचा है यहाँ पर 1529 की बात करें। अब 1529 ऑप्शन क्यों डाला है प्रश्न में? क्योंकि यहाँ पर नाम किसका आया है? बाबर का। और 1529 का संबंध किससे है? बाबर से। 1529 में कौन सा युद्ध हुआ था? घाघरा का युद्ध। कब हुआ था? 1529 में। और प्रश्न एग्जाम में आता है कि बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? तो बाबर द्वारा लड़ाया गया अंतिम युद्ध कौन सा था? घाघरा का युद्ध। और उसके बाद में सन 1530 में बाबर की क्या हो गई थी? मृत्यु। सन 1530 में बाबर की क्या हो गई थी? मृत्यु। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा लड़ाया गया अंतिम युद्ध कौन सा था? चंदेरी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध। अकबर की बात करें तो बाबर ने तो कौन सा अंतिम युद्ध लड़ा था? घाघरा का युद्ध। जबकि अकबर की बात करें तो अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी, असीरगढ़ का युद्ध। असीरगढ़ के युद्ध की बात करें तो कब लड़ा गया था? 1601 में। असीरगढ़ के युद्ध की बात करें कब लड़ा था? 1601 में। अकबर था और दूसरा कौन था? असीरगढ़ के युद्ध की बात करें तो एक तो कौन था? अकबर। और अकबर के साथ में जो लड़ने वाला था दूसरा था, वो कौन सा था? मियाँ बहादुर। अकबर और मियाँ बहादुर के बीच में ये युद्ध हुआ था। चंदेरी के युद्ध की बात करें तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। 1528 में चंदेरी का, 1529 में घाघरा का और 1530 में बाबर की क्या हो गई थी? मृत्यु। तो 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर और अकबर की सेना थी। अकबर नहीं था, कौन था? अकबर की सेना थी। और कौन था? महाराणा प्रताप। और ये युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में।
बात करें पानीपत के दूसरे युद्ध की, तो अभी हम बात करके आए थे अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 में। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है आत्मीय सभा का नाम बदलकर क्या रखा गया? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज या फिर इनमें से कोई नहीं। बात हो रही है यहाँ पर आत्मीय सभा की। तो आत्मीय सभा का नाम बदलकर क्या रखा गया? ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्म समाज। आत्मीय सभा की बात करें, आत्मीय सभा की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1815 में। और स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 में। और स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। बाद में इसी आत्मीय सभा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? सन 1828 में इसका नाम चेंज किया और क्या रख दिया गया? ब्रह्म सभा। तो प्रश्न था आत्मीय सभा का नाम बदलकर क्या रखा गया? ब्रह्म समाज। रामकृष्ण मिशन की बात करें और बात करें साथ में आर्य समाज की। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1897 में। और किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बात करें आर्य समाज की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। तो प्रश्न था आत्मीय सभा का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो सही जवाब हो जाएगा ब्रह्म सभा। कब रखा गया था? 1828 में। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में, सन 1918 में, सन 1939 में, सन 1945 में। बात हो रही है यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध की। 2 विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। और ख़त्म कब हुआ था? 1918 में। साथ ही साथ बात करें दूसरे विश्व युद्ध की तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? 1939 में। और ख़त्म कब हुआ था? 1945 में। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1945 में। फिर उसके बाद में जब ये युद्ध खत्म हुआ उसके बाद में 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है हरिसेन किसके राज्य कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, विक्रमादित्य के, अलाउद्दीन खिलजी के। बात हो रही है यहाँ पर हरिसेन की। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। अब हरिसेन से प्रश्न आता है, आपने नाम सुना होगा प्रयाग प्रशस्ति का। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। हरिसेन किसके राज्य कवि थे? ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त से प्रश्न ये आता है कि भारत का ऐसा कौन सा शासक है जिसकी जो तस्वीर है या जिसका चित्र हम बात करें तो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए सिक्कों पर किसकी फोटो लगाई गई है? समुद्रगुप्त की। बात करें विक्रमादित्य की, जिसको बोला जाता है चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय बोला जाता है किसको? विक्रमादित्य को। इनके दरबार में दरबारी कवि कौन थे? आपने खूब नाम सुना होगा कालिदास का। बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि तो आपने नाम सुना होगा किसका? अमीर खुसरो का। तो प्रश्न था हरिसेन किसके राज्य कवि थे? ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त के। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 23। बात हो रही है प्रारंभिक शिक्षा।
यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है वो किस आर्टिकल में है? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 21 में। आर्टिकल नंबर 18 की बात करें तो इसमें क्या आता है? उपाधियों का अंत। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 18 में। आर्टिकल नंबर 19 की बात करें तो बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 19 में। बोलने की स्वतंत्रता बोल दो या भाषण की स्वतंत्रता बोल दो। साथ में एक और आता है प्रेस की स्वतंत्रता। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 19 में। आर्टिकल नंबर 23 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 23 में क्या है? मानव तस्करी पर रोक। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 23 में। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न है द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बात हो रही है यहाँ पर द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय और बाल गंगाधर तिलक, तीनों के द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, इसलिए इनकी बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आनंद मठ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये पुस्तक इसलिए फेमस है क्योंकि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत वो कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। राष्ट्रीय गान तो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जबकि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और वो कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? संवाद कौमुदी। साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है और उसका नाम क्या है? गीता रहस्य। इस पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य उत्तरी भारत में नहीं आता? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब। बात होती है उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की, तो प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा राज्य उत्तरी भारत में नहीं आता? तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, उत्तर प्रदेश जो है उत्तरी भारत में नहीं आता, क्योंकि बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें तो भारत को, जो इंडिया है हमारा, उसको कितने जोनल काउंसिल में डिवाइड किया है? 6 जोनल काउंसिल में। तो जो उत्तर प्रदेश है वो हमारा कौन से जोनल काउंसिल में आता है? सेंट्रल काउंसिल में। तो जो उत्तर प्रदेश है हमारा उत्तरी भारत में नहीं आता, उत्तर प्रदेश किस में आता है? सेंट्रल काउंसिल में। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इसके द्वारा जो भारत है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। तो जो उत्तर प्रदेश है वो किस में आता है? सेंट्रल काउंसिल में। अगले प्रश्न की बात करें, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1954, 1955, 1956, 1957। बात हो रही है भारत रत्न की। भारत रत्न से प्रश्न आता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न। और वीरता के क्षेत्र में, जो सर्वोच्च दिया गया सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा हो जाएगा? परमवीर चक्र। नागरिकता के क्षेत्र में भारत रत्न और वीरता के क्षेत्र में परमवीर चक्र। अब प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न है भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बात करें भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? सन 1954 में। और उस टाइम पर कितने लोगों को दिया गया था? ये 3 लोगों को। 3 लोगों की बात करें तो एक तो थे हमारे
सी राजगोपालाचारी, दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे कौन थे? CV रमन। तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। 3 लोगों को दिया गया था, CV रमन को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और सी राजगोपालाचारी को। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करें, गुजरात, कोलकाता, कानपुर, मुंबई। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कौन सा स्टेडियम स्थित है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कोलकाता की बात करें तो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। और मुंबई में कौन सा क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम। ये वही स्टेडियम है जहाँ पर जब बॉलीवुड अभिनेता है शाहरुख खान, उसको जाने से रोका था, बैन लगा दिया था उन पर। तो मुंबई में कौन सा स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम। कोलकाता में ईडन गार्डन, और गुजरात में कौन सा है? नरेंद्र मोदी। और कानपुर में कौन सा हो जाएगा? ग्रीन पार्क स्टेडियम। अगले प्रश्न की बात करें तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।